Assalamu alaikum. Welcome to the fourth and final episode of Adabi Exchange Into the Minds of Four Pakistani Authors, a series of interviews with authors supported by the US Mission in Pakistan in collaboration with the Pakistan-US Alumni Network. My name is Aisha Fazlur Rahman. मैं फुलब्राइट एक्सचेंज प्रोग्राम की अलम हूँ और मैंने हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन से मास्टर्स किया है एजुकेशन में। इस प्रोजेक्ट में मुझे असिस्ट करी है आलिया वकास जो आयोवा राइटर्स वर्कशॉप की अलम है और वो टेक्निकल साइड को हैंडल कर रही है। आज हमारे गेस्ट हैं काजिम सईद, जिनकी किताब दो पाकिस्तान कुछ किताबें पढ़ने वाले और जो लोग किताबें पहले नहीं भी पढ़ते थे उनमें बहुत दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। उनसे बात करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन काजिम का। काजिम सईद तरक्की पजीर ममालिक से मुतालिक इकोनॉमी, स्ट्रेटजी और पॉलिसी के माहिर हैं। गुज़श्ता 20 वर्षों में उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम और पाकिस्तान की हुकूमतों को एनर्जी पॉलिसी पर एडवाइस किया। उन्होंने ज़राअत के पेशे में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएसएड, एफएओ के साथ नए बिजनेस मॉडल्स भी तख्लीक किए। काजिम ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पब्लिक अफेयर्स किया। उससे कबल इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस में डुअल बैचलर्स किया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। काजिम की अवार्ड याफ्ता किताब दो पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली, ये एक मुकम्मल और जामे हिकमत अमली है कि किस तरह पाकिस्तान के तमाम घरानों तक खुशहाली पहुंचाई जाए 2047 तक, जो कि पाकिस्तान की 100वीं बर्थडे भी हो। अस्सलाम वालेकुम काजिम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं और आपसे राइटिंग के प्रोसेस और कुछ किताब के मवाद के बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि ये हम एज राइटर आपकी ज्यादा कर रहे हैं और बहुत सारा आपका जो बाकी का तजुर्बा है उसके बारे में कम और राइटर के हैसियत राइटर ज्यादा, तो पहले आप बताना चाहेंगे कि क्या आपका राइटिंग का प्रोसेस क्या है और किस तरह कोई आइडिया आया और फिर आपने उसको किताब की शक्ल तक पहुंचाया? हाउ डज दैट वर्क? आयशा, ऐसा है कि किताब के आइडिया आना और किताब की शक्ल में उसका पहुंच जाना, इसमें जो मेरे ख्याल से कई बरस मैंने मेहनत किया है इस किताब पे, और शायद उससे पहले कई बरस, उससे ज्यादा वक्त शायद सोचा है कि ख्वाहिश की है कि किताब लिखनी है। उसमें मेरे ख्याल से दो सवालात के जवाब किसी भी शख्सियत को जो ख्वाहिशमंद है किताब लिखने के मामले में, दो सवालों के जवाब बड़े वाज़ेह तौर पे आने चाहिए। एक तो ये किताब के मौजू से मुताल्लिक है कि क्या इस किताब का लिखा जाना ज़रूरी है? क्या जिस मौजू के बारे में आप सोच रहे हैं और जो उस मौजू में जिस जहत पे आप काम करना चाह रहे हैं, क्या ऐसी कोई किताब है और नहीं है, तो इस किताब का वजूद में आना ज़रूरी है? और आपका अगर ये ख्याल है और ये सवाल का जवाब अगर हाँ है तो आगे चलना चाहिए। दूसरा एक और सवाल है, वो ये है कि क्या जो ये किताब जिसकी बहुत ज़रूरत है और वो नहीं है उसका वजूद, क्या सिर्फ आप लिख सकते हैं वो किताब? अगर आपके अंदर दिल से आवाज़ आती है कि हाँ, सिर्फ कोई और नहीं लिख सकता उस तरह से ये किताब जिस तरह से मैं लिख सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ, तो फिर आप इस किताब आपकी किताब जो है उसका समझिए एक तरह से प्रोजेक्ट जो है वो तैयार है। क्योंकि किताबें बहुत से लोग, मैंने इतने साल ये किताब पे वक्त लगा और बहुत से लोग, दोस्त, जानने वाले, खैर खा मिले जो कहते हैं हाँ यार मैं भी लिख रहा हूँ 15 साल से किताब, तुम भी लिख रहे हो 3 साल से किताब, लिखी जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो दो सवाल हैं, मेरा मशवरा तो यही है कि अगर इन दो सवालों के जवाब हाँ है, आप किताब के बारे में सोच रहे हैं तो काजिम, व्हेन यू से कि उसकी जरूरत है कि नहीं, तो जरूरत दुनिया को है कि नहीं या मुझे है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है ना कि दुनिया को जरूरत ना हो बट मुझे जरूरत हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की। मेरे ख्याल से दोनों सूरतें हो सकती हैं। मैंने जो किताब, मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, और इसका इस तरह से अगर हम सोचें कि मुझे सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं ये किताब लिखूं, आम तौर पे आप देखिएगा कि शायद फिक्शन के लिए ये ज़्यादा मुनासिब एक सवाल हो। लेकिन क्या दुनिया को ज़रूरत है नॉन फिक्शन में, जिस तरह की मैंने किताब लिखी है कि पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए क्या करना होगा हमें, और एक मैंने वक्त का भी मियाद का भी तयन किया है कि 2047 फिर तो बहुत ज़्यादा वजाहत से हमें काम करना, तहकीक करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा।
कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें बाद में हो सकती हैं, क्या चीजें हो चुकी हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए तो दुनिया को जरूरत है या नहीं, या मुल्क को जरूरत है या नहीं, वो सवाल मैंने इन अ वे कह सकते हैं कि मुझे भी जरूरत थी किताब लिखने की। सो बात आपकी सही है, लेकिन इस तरह से मैंने इस तरह से महसूस किया, इसको इस तरह समझा। और इस इसमें जाहिर है आप कह रहे 3 साल लगे लिखने में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जो उसमें नॉलेज है सारी, वो तो कितने सालों में आपने इकट्ठी की होगी ना, तो जी। उसको अच्छा, क्रिएट मैं तो आपको मिसाल दे रहा था कि जब जिन जिन साहब ने ये कहा था वो उस वक्त 3 साल हुए थे किताब लिखते हुए। लेकिन अच्छा, ये मैंने बहुत और भी लिखा है इन मौजुआत से मुताल्लिक, और भी मैंने लिखा जिसको मैंने महसूस किया कि वो अगली किताब में शामिल होना चाहिए। तो ठीक है, मुकम्मल तौर पे तकरीबन 10 बरस मैंने लगाए हैं, ओके, और जो वो बहुत सारा मवाद और भी है, वो तकरीबन एक किताब और मौजूद है जो इससे हुँ, मुतसिल, जो इससे मुंसलिक जो मौजुआत हैं उन पे। ज़बरदस्त, तो इसलिए 10 साल में समझिए 2 किताबें हो गई। सो वक्त ज़बरदस्त। लगा, और वो उसमें जो जैसे आपने जिक्र किया, मैं ये तकरीबन फुल टाइम मेरे जो पेशा वराना सरगर्मियां हैं, जिनका हुँ, ताल्लुक तरक्की से है, जिनका ताल्लुक गुर्बत के खात्मे से है, हुँ, अ, उनके साथ मैंने ये काम कोशिश की है, वरना अगर मैं सिर्फ यही और कर रहा होता तो शायद इतने बरस ना लगते। और लेकिन उसने उससे एनरिच किया ना बहुत। इसको, वो जो आप जी, काम कर रहे थे उसने ही तो एनरिच किया फिर इस किताब को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कई जगह पे ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पे मैंने एक इसमें चैप्टर में बहुत तफसील से जो ये शुगर इंडस्ट्री की जो पूरे किस तरह हुँ, चलती है, हुँ, गन्ने से लेकर शक्कर बनने तक, उसकी क्या माशियात है, कौन ज्यादा, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान, किसान किस तरह पिसता है, वगैरह वगैरह, बहुत तफसील उसमें हुँ, वो मैं तहकीक करके लिख चुका था। उसके बाद जो ये मैं एग्रीकल्चर कोलिशन के साथ काम करता रहा हूँ, उसमें मुझे मौका मिला कि बाकायदा जाके देही इलाकों में इस तरह ट्रकों की लाइन होती है शुगर मिल के बाहर हुँ, कटाई के वक्त, वो चीज़ें देखी, किसानों से हुँ, बात की, मिल वालों से बात की, अंदाजा हुआ वाकई ऐसा है। मुझे हुँ, बहुत महसूस हुआ कि ठीक है, जो हुँ, बैठ के रिसर्च की थी वो किसी काम की थी। So, वैलिडेशन मिली उसके लिए। वो तो कंफर्म इसमें हुआ कि हाँ, ऐसा ही है। तो इसमें काज़िम जब आपने बनाई, ठीक है, आपका काम भी हो रहा था, आपको लिखने का शौक भी था, फिर जब किताब लिख रहे थे आप, उस वक़्त फिर चैलेंजेस, पब्लिशिंग स्टेज पे कोई चैलेंजेस, उसका भी थोड़ा बताइएगा? अम, लिखने के दौरान मेरे ख्याल में, मैं कोशिश में ये कर रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में, कि अगर उनके लिए मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ, एक तो ये कि लिखने का अमल जो है ना, उसमें जितना वक्त आप लिखने में लगा रहे हैं, तकरीबन उतना ही वक्त सोचने में भी लगाना जरूरी है। ओके। क्योंकि आप, किताब लिखने का मकसद ये है कि अम, जो चीज, जो मौजुआत, या जो अम, ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जवाब वाजे नहीं है, हुँ, वो आप तहकीक करके सोच के उनके ऊपर लिख रहे हैं, और मैं नॉन फिक्शन की बात कर रहा ठीक है। हूँ। तो उसके लिए तो तहकीक भी करनी पड़ेगी, और तहकीक जब आदमी करता है तो वो अगले दिन सुबह वो लिखना नहीं शुरू हो जाता, उसको सोचना होता है उसके ऊपर। तो एक तो हुँ, ये चीज जहन में जरूर रखनी चाहिए कि हुँ, कोई था बाबा, ज्यादा जिसमें दानिश थी, उसका मैंने पढ़ा था, जो अंग्रेज के प्रोफेसर था। उसने कहा था कि थिंकिंग इज ऑल्सो रिसर्च, हुँ, कि आप जब सोचते हैं ये भी तहकीक का हिस्सा है। सो हुँ, ये मैंने इस मामले में, वाकई इस काम में मैंने इसको महसूस किया, और इसकी कदर मेरे दिल में बैठी कि सोचना भी उतना ही जरूरी है, और उसको अख्स करना तहकीक से आपके क्या सामने आ रहा है। अच्छा, काज़िम फ़ोकस्ड सोचने की बात हो रही है ना, एक आपने जो तहकीक की है, फिर उसकी इंक्यूबेशन होगी और एग्जैक्टली, फिर आप बिल्कुल उसको वही लिखेंगे। मतलब। जी, ये चीज है। दूसरा मैं कहूंगा कि किताब की प्रोसेस, जैसे आप लिखने की प्रोसेस, एक चीज हुँ, अंग्रेजी में कहते हैं प्री राइटिंग, हुँ, कि आप लिख रहे हैं, और आदमी कभी सोच के नहीं लिखता शायद कि मैं प्री राइटिंग कर रहा हूँ। लेकिन वो हुँ, होता ये है कि बहुत सा मवाद ऐसा लिखा जाता है जो बाद में, जब फाइनल, जब पब्लिशिंग से पहले, या जब इसको एडिट, किताब को आप एडिट करते हैं, उस वक्त आपको बहुत ही सफाकाना तरीके से आपको ये देखना होता है अपने ही काम को, कि इसमें कौन सा काम इस काबिल है हुँ, कि वो बाकी छपे, किताब में हुँ, शामिल हो, और कौन सा काम ऐसा है जो शायद हुँ, प्री राइटिंग था। यानी हुँ, आप एक और चीज मैंने मकूला पढ़ा, कितने साल गुजर गए किताब लिखने में, कि किताब लिखने के अमल पे भी मैं पढ़ा काफी मैंने। उसमें कहते हैं कि लिखने वाले कभी कभी इसलिए लिखते हैं कि उनको पता चले कि वो सोचते क्या है, उनके हुँ, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके क्या ख्याल है। तो हुँ,
ये प्री राइटिंग का अमल जो है मेरे ख्याल से वो उससे ही ताल्लुक है। तो ये जहन में रखना चाहिए कि कुछ ऐसा मवाद जो लिखा गया लेकिन वो आखिर में किताब में शामिल नहीं होगा, ये आप अपने कारी के साथ भी आप एक नेकी कर रहे हैं और अपने साथ भी मेरे ख्याल से तो कासिम, इसमें जैसे हम काम। पढ़ते हैं, जैसे आप कह रहे हैं राइटिंग के बारे में किताबें वगैरह, उसमें ये होता है कि जी आप लिखिए, पहले किसी ट्रस्टेड घर के बंदे को दिखाएं, फिर एडिटर को दिखाएं, और जैसे आपने कहा वो सफाकाना उसकी एडिटिंग करेगा, आप अटैच ना हो उससे। तो आपका भी ऐसे था या आपने खुद उसकी एडिटिंग की है, या क्या प्रोसेस था? मैंने पीयर रिव्यूअर, तो मैंने कई पीयर रिव्यूअर्स से मैंने दरख्वास्त की कि आप, जो मैंने किताब में जिक्र भी किया दिबाचे में, कि आप इसमें जो सब्सटेंटिव जो जो बातें कही गई हैं, क्योंकि इसमें कई मौज़ूआत पर कई डिसिप्लिन्स का मटेरियल है। मसलन सेहत का शोबा खुद एक पूरी दुनिया है, तालीम का शोबा खुद एक दुनिया है पूरी, वगैरह वगैरह, और जो बैनुल अक़वामी तिजारत का चैप्टर है वो खुद एक अलग एक दुनिया है पूरी, उसके एक्सपर्ट। और हाउ टू थिंक अबाउट पॉवर्टी, ये भी पहला चैप्टर जो है, ये भी पूरी दुनिया है। तो मैंने कोशिश की कि कई एक्सपर्ट से मैं दरख्वास्त की मैंने कि आप पढ़ें इसे और देखें कि कहीं पे ऐसी चूक तो नहीं हो गई। तो एक तो ये काम हुआ। एक जो आपके सवाल के जवाब मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि भाई तुम किताब लिख रहे हो तो इसकी ऑडियंस क्या है। मैंने कहा भाई यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं या सियासी वर्कर्स बहुत से हैं, पर उनका नहीं, वो एक शख्स कौन है जिसके जहन में चेहरा होता है तुम्हारे, जब तुम लिख रहे हो। ओके। तो उसमें कई चीजें, उसमें एडिटिंग उसमें हो जाती है कि भाई ये अच्छा, मैं फलां के बारे में सोच रहा हूँ तो उनके तो समझ में नहीं आएगा, पर कैपिटा जीडीपी नहीं समझ में आएगा, सही मुझे है। इसका वजाहत करनी होगी उर्दू में, इसको किस तरह समझेंगे। तो और हम्म, बस सिर्फ फी का पैदावार कहना भी काफी नहीं है, वो बताना पड़ेगा क्या मतलब है। तो टेक्निकल टर्म्स है ना, उर्दू में भी जी, तो टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उसमें। तो वो जरा वहां से मेरे ख्याल से भी एडिटिंग का एक हम्म, अंसर वहां भी था, हम्म। इस तरह से और सोचने। और उसमें चैलेंजेस में क्या ऐसा हुआ, कभी किसी ने कहा कि क्या किताब लिख रहे हो, कुछ और अपनी कंसल्टेंसी कर रहे हो, वो करो? अब तक कह रहे हैं लोग, जब एक्चुअली इसमें आप क्या रखा देखिए है? कि किताब की रूनुमाई वो कितने बरस में लिखता रहा किताब की रूनुमाई में हमने उन्हीं लोगों को, आर्ट्स काउंसिल में यहाँ पे जॉन एलिया लॉन पे कराची में हुई, और वहां हमने उन्हीं लोगों को बुलाया जो किताब से दिलचस्पी रखते हैं, किताब से ठीक है, करते रखते हैं। ठीक और है। वहां भी किसी ने खड़े होकर सवाल किया कि पाकिस्तान में कौन किताब पढ़ता है, तो मैंने उनको अच्छा, जवाब दिया कि भाई चंद फीसद लोग पढ़ते हैं, तो 22 करोड़ में चंद फीसद 2-2.5 लाख हो गई। तो तो दो विच इज ढाई नॉट। लाख बिक गई ये किताब, तो पूरे रिकॉर्ड सारे किताबों के बिकने के टूट जाएंगे। तो मुझे फिक्र नहीं, मुझे आपको ही पता है, मुझे भी पता है, नहीं पढ़ते लोग ज्यादा, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका पता है। और किताब लिखने में मेरे ख्याल से इस तरह की किताब लिखने में मुझे तो बिल्कुल अंदाजा था, ये बिल्कुल जहन में मेरे क्लियर था कि ये कोई मैं फिल्म तो नहीं बना रहा कि भाई उसमें हर बच्चे में, हर खानदान में 2-2.5 लोग होते हैं जिनको सब पूछते हैं कि भाई, जिनसे पूछते हैं आप आपका क्या ख्याल है, ये हुकूमत ने ऐलान किया है, अमेरिका ने ये बयान दिया है, आपका क्या ख्याल है, या इस्लामी तारीख में बारे में हमने ये सुना, आप क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। वो लोग किताबें भी पढ़ते हैं। और वो बिल्कुल। आप हर पाकिस्तान में 3.25 करोड़ खानदान है, आप देख लें उनमें एक एक भी ऐसा है, आधा हम्म, आधा भी है, तो सोचने कितने हो गए लोग। कितने हो गए? 12 तो ये सोचना नहीं चाहिए। कोई हाँ, ये गारंटी नहीं कर सकता कि आपने एक फिल्म बनाई वो चलेगी, कोई बिल्कुल गारंटी सही। नहीं कर सकता आपने गजल लिखी तो वो सुपर हिट होगी, या गाना हाँ, आपने लिखा या आपने किताब लिखी सब पढ़ेंगे, कोई गारंटी नहीं कर सकता। ये तो खैर जब काम हो जाता है, इसीलिए जो शुरू में मैंने अर्ज किया 2 सवाल जो थे, कि वो किताब जो है वो उसकी बे इंतहा जरूरत है, नागुजीर है जिंदगी उसके बगैर, और ये हम्म, कि आप ही लिख सकते हैं, वो वहां से हम्म। कुछ निकलेगा।